नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउस ऑफ प्रोफेशन, जिसमें चंद्रमा है। तो चंद्रमा 10वें भाव के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये घर हमारे कैरियर का है और हमारे प्रोफेशन के घर के रूप में भी जाना जाता है। अब 10वें घर में चंद्रमा अगर मौजूद है तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन पर अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है यहाँ का चंद्रमा। अब ऐसा जातक भावनात्मक रूप से अपनी जो जॉब है उससे अधिक जुड़ा हुआ होता है और वो अपने प्रोफेशनल एरिया पे मान्यता और लोकप्रियता पाने की पूरी कोशिश करता है। अब क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और 10वां घर हमारा प्रोफेशन, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का मन उसके प्रोफेशन से हर समय जुड़ा हुआ होगा, जो उसे बेहतर और सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब चंद्रमा यह भी संकेत देता है कि जातक अपने पर्सनल लाइफ की तुलना में अपने प्रोफेशनल लाइफ पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन प्रोफेशन में लगातार बदलाव से इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि चंद्रमा प्रोफेशन हाउस में बैठा हुआ है। अगर ये तो हमने पॉजिटिव कंडीशन के विषय में बताया आपको, अगर नेगेटिव चंद्रमा है तब क्या होगा, मतलब अशुभ चंद्रमा अब काफी बाधाएं लाता है और जातक अपनी जो जॉब है उससे संतुष्टि महसूस नहीं करता और एक बेहतर अवसर कि मुझे बेहतर अवसर मिलते रहे तो उस बेहतर अवसर को ज्यादा पाने के लिए, अच्छा पाने के लिए वो बार बार अपने प्रोफेशन को भी बदलता रहता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपने प्रोफेशनल एरिया है जहां वो जॉब करता है, वहां पर बहुत विरोध का शिकार का उसको सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन बताई और कुछ पंक्तियां लिखी हुई है लाल किताब में, जैसे कब्र मुर्दों से कौन जल्दी भरेगा, उसी ठेकेदारी को अब तू करेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी पैसे में होता है अगर चंद्रमा यहां शुभ है। तो दोस्तों, आइए हम अब इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कंडीशन के विषय में हम चर्चा करेंगे, कुछ रेमेडीज के विषय में चर्चा करेंगे, कुछ प्रिकॉशंस के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपने प्रिकॉशंस भी कर ली तो यहाँ का चंद्रमा काफी हद तक शुभ फल देने लगता है। शनि प्रोफेशनल हाउस जो है, इसमें शनि देव का आधिपत्य है। अब शनि के घर में चंद्रमा आके बैठ गया तो शनि के हिसाब से अब चंद्रमा को चलना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसा जातक रात को दूध पिएगा तो उसको वाद कफ पित्त की शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो सबसे बड़ी प्रिकॉशंस है। आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ का चंद्रमा कुछ योग के कारण क्या फल देते हैं। तो दोस्तों, खाना नंबर 10 में शनि का पक्का घर एज पर लाल किताब। अब शनि को सांप से भी रिप्रेजेंट किया गया है। अब खाना नंबर 10 में चंद्रमा मतलब सांप के मुंह में पानी या दूध, मतलब जहरीला पानी। आग का दूध भी कहा गया है, मतलब आग का पौधा, आग का दूध मतलब जहरीला दूध। चंद्रमा 10 वाले के लिए शमशान घाटों में सबसे पहले कौन जाएगा? माता की सबसे पहले दिक्कत आएगी। चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो और 4 से खाना नंबर 10 पे पूर्ण दृष्टि आती है लाल किताब के अनुसार 100% की। अब खाना नंबर 4, खाना नंबर 2 मंदिर, धर्म स्थान, और 3 में जो ग्रह होगा वो खाना नंबर 10 को 1-8 की टक्कर से मारेगा, मतलब डैमेज करेगा। अब खाना नंबर 10 से खाना नंबर 5 पर भी 1-8 की टक्कर होती है, जिसको हम दृष्टि भी बोल सकते हैं। अब लाल किताब पद्धति के हिसाब से अगर 1 से 8वें घर में कोई प्लैनेट है तो वो भले ही उसका मित्र ही क्यों ना हो, वो दोनों की टक्कर होगी। अब टक्कर में जो अच्छा फल है वो अशुभ फल देने लगेगा प्लैनेट। अब खाना नंबर 10 के लिए खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 को देखना बिल्कुल जरूरी है। कंडीशन है चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो, उसी समय सूर्य खाना नंबर 7 में हो। तो चंद्र खाना नंबर 10 में हो और सूर्य 7 में होगा तो व्यक्ति की मौत दिन के उजाले में होगी। मतलब पानी में गिरकर ऐसे व्यक्ति को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
चंद्रमा खाना नंबर 10 में और दूसरा घर खाली और फोर्थ हाउस में जहां से पूर्ण दृष्टि आती है चंद्रमा पर, अगर ये कंडीशन बनती है, उसमें नर ग्रह हैं फोर्थ हाउस में। नर ग्रह कौन से? बृहस्पति, मंगल और सूर्य। तो चंद्रमा खाना नंबर 10 के समय अगर 2 खाली हो, खाना नंबर 4 में नर ग्रह हो, ऐसा व्यक्ति 24 वर्ष की आयु में एक सर्जन डॉक्टर बनने का योग होता है, अगर ये कंडीशन है। अगर एक कंडीशन के विषय में और चर्चा करते हैं, अगर चंद्र खाना नंबर 10 में हो, उसी समय शुक्र खाना नंबर 1 में हो और शनि खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसे जातक के घर में जो लेडीसेस होती हैं उनको नुकसान होता है। अब जो पैतृक सुख होता है, वालदेनी सुख कम होगा, मतलब माता पिता का सुख कम मिलेगा, क्योंकि शनि खाना नंबर 4 में बैठकर खाना नंबर 10 में बैठे चंद्र को देख रहा है। और शुक्र जो सूर्य का दुश्मन है वहां बैठा है जहां सूर्य उच्च का होता है। तो सूर्य पिता, चंद्र माता, तो माता पिता का सुख कम होगा। अब एक और योग के विषय में चर्चा करते हैं। अगर चंद्र खाना नंबर 10 में हो, उसी समय नर ग्रह सूर्य मंगल गुरु हो, तो चंद्र खाना नंबर 10 में उसी समय सूर्य मंगल अगर यहाँ होते हैं तो ये डॉक्टर होगा। अगर इस व्यक्ति के पास कुछ भी पैसा नहीं हो तो बोला गया है खुश को कुएं भी भर देगा, मतलब सूखे कुएं को भी भर देगा, मगर घर की औरतें सुखी नहीं रहेंगी, ये कंडीशन है। अब जैसे चंद्र खाना नंबर 10 में हो और खाना नंबर 10 चंद्र वाले के भाई या पिता के मकान या गाड़ी नहीं लेना चाहिए, या चंद्र का पानी, कुदरती पानी, झरने का पानी, बारिश का पानी बिल्कुल इस व्यक्ति को रखना चाहिए। ये रेमेडी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो नेचुरल वाटर है वो लोहे के डिब्बे में भरकर कम से कम 15 साल तक रखें। तो और रात को दूध भी नहीं पीना है, दूध जहर के समान काम करेगा। अगर ये व्यक्ति 15 साल तक इस जल को रख लेता है, पूरे कुएं भर देगा। मतलब पूरे कुएं बोलने का तात्पर्य यह है कि अगर धन दौलत की कमी है, लिक्विड कैश की, तो वो तक भी भर देगा। अब चंद्र खाना नंबर 10 में हो और शनि खाना नंबर 1 में हो और खाना नंबर 4 में भी ले लेते हैं, अभी पैसा तो होगा, चालाक भी होगा ऐसा व्यक्ति, माता पिता का सुख भी होगा, औरतों के चक्कर में बर्बाद होगा। मतलब स्टे अवे फ्रॉम इलीगल अफेयर। एक योग और है, चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो और शनि 3 में हो, तो चोर डाकू होगा, मगर पैसों की हालत खराब ही होगी। चोर डाकू का मतलब ये नहीं है कि चोरी ही करेगा, ऐसा कोई प्रोफेशन होता है जिसमें खूब पैसा कमाना है 2 नंबर का, वो भी हो सकता है। चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो, उसी समय माता की उम्र शक्की होगी, खाना नंबर 4 में पापी हो या शुक्र हो 7 में हो, तो औरत को दिक्कत होगी परिवार में, मतलब औरत को कष्ट होगा, माता को कष्ट होगा, और माता का लाइफ का भी कोई गारंटी नहीं है। एक और योग है, चंद्र खाना नंबर 10 में हो और खाना नंबर 3 में चंद्र के दुश्मन ग्रह हो। अब जैसे दुश्मन ग्रह बुध, शनि, राहु, केतु अगर ये हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका भी भला करेगा या करने जाएगा उसका बुरा खुद ही हो जाएगा। मतलब चंद्र खाना नंबर वाला 10 वाला व्यक्ति जब भी खाना नंबर 3 में मंदे ग्रह या दुश्मन ग्रह बैठे हैं, तो जिसको भी बीमारी में देखने जाएगा वो व्यक्ति को दिक्कत आएगी, या जिसका भी भला करने जाएगा उसको दिक्कत आएगी। तो उसका अगर ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो अपने क्लिनिक पर दवाइयां बनाकर बिल्कुल भी नहीं बेचना है, नहीं तो किस्मत तक मंदी हो जाएगी, और लिक्विड मेडिसिन भी नहीं देनी है किसी को। तो दोस्तों, ये तो हमने कुछ योग के विषय में चर्चा करी, शुभ और अशुभ फल के विषय में आपको बताने की कोशिश करी। अब हम आते हैं कुछ प्रिकॉशंस पे, कुछ रेमेडीज भी मैंने इसके साथ शेयर करी बीच बीच में, आप वो रेमेडीज करें। जैसे पानी आपको 15 साल तक तो रखना ही है और उसके आगे भी रखना है, रात को दूध नहीं पीना है, ये सबसे बड़ी प्रिकॉशंस है। इसको ही फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे लाभ मिलेगा। होम्योपैथिक दवाई की तरह ये रेमेडी यूज में आएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके इम्पैक्ट आएगा रेमेडीज का। एक रेमेडी और फॉलो कर सकते हैं आप, अपनी माँ से चांदी की डिब्बी में चावल रख के, चांदी की चौकोर डिब्बी में चावल रख के हमेशा अपने पास रखें। दूध और चावल का दान ना करें। अब अपनी बड़ी चाची का भी ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ का जो पक्का घर है वो शनि का है,
अब चंद्र स्त्री ग्रह यहाँ आके बैठ गया तो शनि चाचा को रिप्रेजेंट करता है और चाचा की पत्नी चाची, उनका ख्याल रखना है। कभी कभी धार्मिक स्थानों की यात्रा करें। घर में वर्षा का जल रखना है, जो नेचुरल वाटर है, जिसको 15 ईयर्स के लिए आपको बोला है। रात में दूध नहीं पीना है। अब कोई दूध देने वाला पशु भी घर में ना रखें। अब मांसाहारी भोजन और शराब से दूरी बना लें। अपने चरित्र को साफ रखना है, मतलब स्टे अवे फ्रॉम इलीगल अफेयर। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो जो लिक्विड मेडिसिन हैं वो नहीं देना है। रात को दूध उबालना और अगले दिन इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये तो हमने उपाय भी बता दिया। ये उपाय नहीं, प्रिकॉशंस हैं। अगर आप इनको भी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ का चंद्रमा अशुभ स्थिति में होने के बाद भी शुभ स्थिति धीरे धीरे होने लगेगी, मगर धीरे धीरे होगी। तो दोस्तों, आज के विषय में इतना ही। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम नई नई जानकारी आप तक लाने की पूरा प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।